अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमारी एक गुफ्तगू चल रही थी जिसमें हम इस बात पे गौर कर रहे थे और बात कर रहे थे कि जो मुख्तलिफ हमारे मसालिक हैं जो हमारे पाकिस्तान में मजहबी पाए जाते हैं और इनमें से जो बड़े बड़े मसालिक आम तौर पे मारूफ हैं और जाने जाते हैं, उनमें से बेसिकली तो ये सारे एक ही हैं जो जो अहले सुन्नत वल जमात अपने आप को कहते हैं। सबसे बड़े हमारे यहाँ अहले सुन्नत वल जमात की तारीफ़ के दावेदार के हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, वो हमारे यहाँ बरेलवी मसलक के लोग हैं जो बड़े शद्दोमद से अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, लेकिन साथ बरेलवी मसलक का इजाफा करते हैं। इसी तरह देवबंद वाले हैं, वो भी अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात देवबंद कहते हैं, साथ देवबंद का इजाफा उनके साथ लग जाता है। ये जो इजाफा है दोनों का ही माजरत के साथ देवबंद वाले भी बुरा ना मनाए और बरेलवी हज़रात भी बुरा ना मनाए। ये बरे सगीर पाक व हिंद का इजाफा है, यहाँ की चीज़ें हैं दोनों। इन दोनों की अहमियत शरीयत में कुछ भी नहीं है। ये लोकल नेम्स हैं, जैसे एक आदमी वज़ीराबाद का रहने वाला है तो वज़ीराबादी कहलाता है, किसी ख़ास इदारे का पढ़ा हुआ है तो उस इदारे के नाम से वो देवबंद का पढ़ा हुआ है तो देवबंदी कहलाता है, और जो है एचिसन का पढ़ा हुआ है तो एचिसनियन कहलाता है। ये इस तरह की निस्बतें हैं जो कि लाजमी और बुनियादी नहीं हैं। दोनों जो है ये हमारे हज़रात देवबंद और बरेलवी, ये ही पाकिस्तान की आबादी का 95% से भी शायद ज़्यादा है, या 90% से तो बहरहाल अबव है। इनमें जो है दोनों के अंदर एक ऐसी कदर मुश्तरक है कि जो इनको एक ही बना देती है, वो है फ़िक़्ह हनफ़ी। दोनों अहनाफ हैं, दोनों इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के फ़िक़्ह के अंदर पैरोकार हैं, और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़्ह से मुराद ये है कि सारे जो आइमा हैं बड़े बड़े पूरी दुनिया में, हम ये भी जान लें कि 4 बड़े आइमा हैं जिनके जानने और मानने वाले इस पूरी इस्लामी दुनिया उन पर मुश्तमिल है। वो है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। इनको इमाम आज़म इसलिए कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश वफ़ात के बाद सबसे करीब पैदा होने वाले और करीब ज़माने के इमाम हैं, इसलिए उनको पहले इमाम होने की हैसियत हासिल है। आइमा में से सीनियर मोस्ट और करीब तरीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सहाबा कराम को भी देखा है, 2-3 या कुछ ज़्यादा सहाबा को देखा है। इस एतबार से ये वो वाहिद इमाम हैं जो सहाबी तो नहीं है लेकिन ताबई हैं, जिन्होंने सहाबी या सहाबा को देखा है। और इस तरह से आपकी इस हदीस जिसका मफ़हूम बयान किया जाता है कि एक मेरा ज़माना, एक मेरे बाद का ज़माना, एक उसके साथ मुतसिल ज़माना, इन 3 ज़माने खैर के कहे जाते हैं। इसकी 3 ज़मानों की एक तशरी 3 सदियाँ भी हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहली सदी, दूसरी सदी और तीसरी सदी। या ऐसे कह लें कि मेरा ज़माना यानी मेरा और सहाबा का ज़माना हो गया, फिर वो ज़माना जिसमें सहाबा से बाद आने वाले लोग जिन्होंने मुझे नहीं देखा लेकिन मेरे सहाबा को देखा, वो ताबई हैं, और एक वो भी जिन्होंने मेरे सहाबा को भी नहीं देखा बल्कि उनके देखने वाले ताबईन को देखा, वो तबा ताबईन हैं। यानी तबा ताबईन यानी ताबईन के पीछे चलने वाले, और ताबईन वो है जो सहाबा के पीछे चलने वाले, और सहाबा वो है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराह रास्त पीछे चलने वाले, और फिर उसके बाद आगे जो लोग चलेंगे। इसी तरह
जो इनके देखने वाले और उनके देखने वाले, और ये कड़ी पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा तक पहुंचेगी। तो ये है एक दीन को बराह रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके चलते हुए घड़ी दर घड़ी उम्मत का यहाँ तक पहुँचना। इसलिए हदीस की जो सनद दी जाती है, जब हदीस आदमी दौरा हदीस करता है, तालिब इल्म करते हैं, तो आखिर में उनकी एक सनद होती है जिसमें उनको ये बताया जाता है कि आपने जिन उस्तादों से हदीस पढ़ी, उन्होंने फ़लाँ उस्ताद से पढ़ी, उन्होंने फ़लाँ उस्ताद से पढ़ी, और चलते चलते असातिज़ा के पढ़ाने वालों का इस सिलसिला कड़ी दर कड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत तक कि आपने, फिर सहाबा के नाम आ जाते हैं, ताबीन के नाम आ जाते हैं, सहाबा के नाम, और फिर आपने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर इस तालिब इल्म जो आज मदरसे में पढ़ रहा है, इनकी पूरी कड़ियों की सनद मौजूद है, और उनके नामों के साथ उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपने ये हदीस गोया एक सिलसिले से सुनी है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करता हुआ चला आ रहा है। तो ये एहतमाम अहले सुन्नत वल जमात के अंदर है, और अहले सुन्नत वल जमात का, जैसे मैंने पिछले बयान में वजाहत की कि वो कौन है और उनकी डेफिनेशन कहाँ से बनी है, और इब्तिदाए इस्लाम ही से जिस वक़्त के मुसलमानों में कुछ ऐसे अनासर आने लगे जिन्होंने अपना नाम रखा है जी, और अपने नाम के साथ अपने आप को एक जमात के तौर पे वो इंट्रोड्यूस कराया, तो और नाम लेने लगे, तो उस वक्त ज़रूरी हुआ कि अहले हक जो है, जो सही दीन पे चलने वाले लोग हैं, उनका भी एक नाम हो, ताकि उनकी पहचान कोई चीज़ हो, उनका एक क्राइटेरिया हो जिससे हक की पहचान हो। तो उसके अल्फाज को ऐसा चुना गया कि जिसमें हक आ जाता है, यानी सुन्नत आ जाती है, और सहाबा की जमात आ जाती है, और ये सबसे मजबूत वो है जिसको कि आप थाम लें तो फिर गुमराह होने का खतरा नहीं। तो ये जो सिलसिला है, बहरहाल इसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हैं, इसकी बहुत सारी वजाहतें हैं, इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो इसको बयान करने का मौका नहीं है। तो ये हनफी जो है, हम लोग हैं, ये हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं, और इस मानने का मकसद ये है कि 80%, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि 80% दीन जो फ़रज़ वाजिबात जो मसाइल हैं उस पर सारे आइमा का इत्फाक़ है। ये जो चारों आइमा हैं, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक और हमारे इमाम अबू हनीफा, इनके यहाँ कुछ मसाइल में जो कि जिनके बारे में हदीस और कुरान में कोई वाज़िह फ़ैसलाकुन बात नहीं पाई जाती, तो वहाँ पे ये इमाम अपने इल्म के मुताबिक इज्तिहाद करके एक राह निकालते हैं। ये दीन में तकरीबन 20% चीज़ें हैं जिनके अंदर ये किया जाता है, और वो फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात के मद में आते हैं, वो बेसिक इख्तिलाफ़ात की चीज़ों में आते हैं। नमाज की रकातें कितनी है, नमाजें हैं कितनी है, रोज़े कितने हैं, ज़कात कितनी है, हज एक है, किस पे है, इन बातों में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। ये सब बेसिक्स हैं, और ये दीन का मेजॉरिटी दीन का ये है। तो जिन बातों में इख्तिलाफ़ है वहाँ अपने अपने इमाम की राय, यानी जो भी इमाम के पीछे चलने वाले हजरात हैं, उनके फॉलोअर हैं, वो उसको इख्तियार करते हैं जो उनके इमाम ने उसमें फैसला किया। अब मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, ये तो हैं दो बड़े हल्के, दो बड़े तबके, ये 90% पाकिस्तान की आबादी का वो है। इसके अलावा थोड़े से अहले हदीस हैं, उनको भी हम इसलिए आप इनके साथ ही शुमार करते हैं कि अब वो भी, जैसे मैंने पिछले एक बयान में अर्ज़ किया कि वो भी अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस कहने लगे हैं, और अपने नाम के साथ उन्होंने भी अहले सुन्नत वल जमात को जोड़ लिया है। गोया कि ऐसे नाम को इख्तियार किया है जो आप के ज़माने के करीब से चला आ रहा है, अहले हक का नाम। उन्होंने भी इसको समझ लिया कि ये अहले हदीस और सल्फ़ी और मोहम्मदी और इस तरह के नाम रखने से काम नहीं चलेगा। अहले सुन्नत वल जमात को लफ्ज़ को इख्तियार करना और सहाबा के साथ अपनी ज़रूरत जोड़ना, हजूर की सुन्नत का दावा करना, ये सारा दोनों लेके चलेंगे तो बात बनेगी। सहाबा को छोड़ के गुजारा नहीं है। जो सहाबा ने आपसे दीन लेके हम तक पहुँचाया है, सहाबा की ज़रूरत पड़ती है बार बार दीन समझने के लिए, उनकी तशरीआत की ज़रूरत पड़ती है, उनकी हदीसें फिर उनके जरिए सारी बयान हुई है। तो वो अगर निकाल दें तो वास्ता आप में से, हमारे और आप के बीच में वास्ता ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अब उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया। कुछ अर्से से मैं सुनता हूँ जब उनके ये जलसे वलसे होते हैं, हम कभी जाते नहीं हैं, लेकिन ये है कि कानों में आवाज़ पड़ जाती है तो वो उनके बैनर देख लेते हैं तो अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस वो भी लिखने लगे हैं। पहले वो नहीं लिखते थे शुरू में, बस अहले हदीस अपने आप। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये तीनों जो तबके हैं, जो भी अहले सुन्नत वल जमात ने आपको कहेगा, उसी का
हम उसी की हम बात करेंगे। जो अपने आप को इस अहले सुन्नत और जमात ही में अपने आप को लेना नहीं पसंद करता, अपने लिए नाम ही इख्तियार नहीं करता हुजूर की सुन्नत का और सहाबा का, तो वो तो फिर आप वो जाने, उसका दीन जाने। हम उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं महसूस करते और न कहना चाहते हैं। हर बंदा अपनी कब्र में जाएगा और अपने ख्यालात के मुताबिक उसको आखिरत में अल्लाह ताला उससे मामला फरमाएंगे। हमारा बहरहाल अहले सुन्नत वल जमात का बुनियादी अकीदा ये है कि चारों आइमा के मानने वाले अहले सुन्नत वल जमात हैं, बशमूल हम, हनफी और शाफी, मालिकी, हम्बली, जितने भी पूरी दुनिया में मुसलमान पाए जाते हैं, वो अहले सुन्नत वल जमात ही अपने आप को क्लेम करते हैं। उनको यही समझा और कहा जाता है सारे ही हक पर हैं, इमाम जो भी हो चारों आइमा के मानने वाले हक पर हैं। और फिर अहले हदीस भी, इसलिए इनको हम गलत नहीं महज कह सकते। सौ खिलाफ इनके साथ हमें है, बहुत सारी बातें हैं जो ये हमसे खिलाफ करते हैं, हमें इनसे हैं। ये किसी इमाम के मुकल्लद नहीं है, ये आज़ाद है। ये अपने आप को खुद समझते हैं कि हम खुद ही काफ़ी हैं सब कुछ समझने के लिए। बस ये इनका अपना बिल्कुल गलत नज़रिया है। लेकिन ये है कि क्योंकि पॉसिबल नहीं, चंद लोग तो इल्म को जान सकते हैं, सारे कैसे जान सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये भी अपनी दलील को बहरहाल कुरान और सुन्नत से माहूज करते हैं, चाहे वो ये रफ़ा जैन वाली हदीस को लेकर तरजीह देते हैं और रफ़ा जैन करते हैं, लेकिन ये अमल आपसे सुनने किया हुआ है, हदीस से साबित है, आपने इसका नमाजें पढ़ी हैं। हम कहते हैं कि ये आपने तर्क कर दिया था, छोड़ दिया था और बाद में बगैर हाथ उठाए सिवाय एक शुरू वाली अल्लाह अकबर की नमाज आपने पढ़ी, ये आपका आखिरी और लेटेस्ट अमल था, इसलिए इस पे अमल होगा। ये कहते हैं कि नहीं, ये जारी था आपकी मौत तक और आप इसी में फौत हुए, या ये ज़्यादा अच्छा है, जो कुछ भी अपने इजलास देते हैं ये उसको करते हैं। लेकिन ये बात वो लेते अल्लाह के नबी की सुन्नत से हैं। इसलिए जो भी आदमी कुरान और हदीस की, जो कुरान पाक है और हदीस की जो मरूफ किताबें हैं और उनके अंदर जो हदीस से सही सनद के साथ मरवी है, उनको बुनियाद बना के अपने लिए दलील लेता है, चाहे उसके अंदर उसे गलती लगती है, मुगालता खाता है, या हट दरमी करके एक चीज़ को पीछे करके अपनी बात को बनाने के लिए वो डंडी मारता है या हेरा फेरी करता है और बात वो बनाता है जो उसे पसंद है, हालांकि बात वो भी बनती है जो उसे नहीं पसंद है, बल्कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बनती है। ये इल्मी ख़यानत है, वो इसका जवाबदेह होगा और उससे उसकी पूछ होगी। लेकिन जब तक वो दलील के लिए कुरान और हदीस के अंदर रहते हुए उनको माखज़ बांधते हुए चलता है, हम उसे अहले सुन्नत वल जमात कहेंगे, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात की यही तरीका है जो आपकी सुन्नत और सहाबा के रास्ते पे चलने वाला हो और इन्हीं दो चीज़ों को दलील बना के, इन्हीं दो से रहनुमाई लेके चलता हो। कुरान पहले है और आपकी सुन्नत है और फिर सहाबा है। और आपने जैसे फरमाया मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे, और दूसरी जगह फरमाया कि मैं तुम्हारे पास दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान अल्लाह की किताब और एक अपनी सुन्नत। वहाँ पे कुरान और सुन्नत आ गया है, या सुन्नत और सहाबा आ गए। तो ये तीन ही माखज़ है। जो इन तीन को मानता है, इनके अंदर से रहनुमाई लेता है और कोशिश करता है, वो दावा ना भी करे तो वो अहले सुन्नत वल जमात की कैटेगरी में इंशाल्लाह आ जाएगा, अल्लाह उसे शुमार फरमाएंगे, क्योंकि ये बन जाता है उसके अंदर, क्योंकि यही उसका म्यार है, नोइंगली या अननोइंगली उसी के अंदर आ रहा है। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि बरसीर पाक व हिंद में जब अहमद रज़ा बरेलवी साहब ने, जैसे मैंने पीछे एक बयान में तफसील बताई कि वो कुछ सवालात, कुछ चीज़ें, इक़्तिबासात देवबंद के उन्वान से कि इनकी किताबों में लिखा है, ये कहते हैं, तो ये कहने वाला मुसलमान रहता है या नहीं रहता है, या ये समझने वाला मुसलमान रहता है कि नहीं रहता है। इसको सवाल के अंदाज में उलमा हरमैन को पेश किया। मैंने बताया कि कुछ ने जवाब नहीं दिया कि हमें क्या पता कि ये वो भी कहते हैं या ये अपने पास से कोई करके ले आए हैं कार्रवाई। तो जब तक दोनों की बात ना सामने हो हम फतवा नहीं दे सकते। कुछ ने कहा कि अगर ये बातें सही हैं, मशरूत है तौर पे कि ये बातें इसी तरह हैं जैसे आप फरमा रहे हैं, अहमद रज़ा साहब को कहा, तो फिर वो इन बातों की वजह से मुसलमान नहीं रहते, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। यहाँ तक हम पहुँच गए थे, वो फतवा लेके पाकिस्तान बरसीर पाक हिंद में आ गए और यहाँ आके उसको बड़े पैमाने पर लाखों की तादाद में उस फतवे को प्रिंट कराया और तकसीम किया गया। एक प्रोग्राम, एक शोर मच गया, क्योंकि एक बहुत बड़ा उलमा कराम का इदारा था और मुसलमानों का रहनुमा इदारा था, जमीयत उलमा हिंद,
उससे बनी हुई थी, एक ही उलमा की जमात थी, और वो भी देवबंदियों पे सारी मुश्तमिल थी, सिवाय मौलाना आज़ाद या चंद के लोगों के अलावा सारे ही उलमा देवबंद उसमें थे। तो एक सियासी तौर पे भी बड़ी हैसियत के मालिक थे उलमा देवबंद और देवबंद का अदारा, क्योंकि उनके सियासत में भी बहुत ज़्यादा किरदार हो गया था, क्योंकि वाहिद उलमा की बड़ी जमात थी, पढ़े लिखे उलमा की, जो दलाइल के साथ मुसलमानों की रहनुमाई करते थे, दीन में भी और दुनिया में भी। अब वो एक शोर मच गया कि ये कैसे काफिर हो गया, कौन कहने वाला है, कैसे हो गया। जब लोगों ने देखा भाई साहब हुआ है, एक आदमी किताबचे में लिखा है कि हरमैन के उलमा ने ये कह दिया और इससे सवाल पेश किए गए और ये हुआ और वो हुआ। अब इसके अजाने के लिए उलमा देवबंद ने फिर एक तरीका अख्तियार किया कि जिस वजह से इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए और उलमा हरमैन के सामने हकीकत लाई जाए कि हकीकत क्या है। उसके लिए उन्होंने जब सवालात का जायज़ा लिया तो कुछ सवालात तो ऐसे थे जो उनकी किताबों से, उन्हीं ही उलमा की चंद किताबों से लिए गए थे। कुछ ऐसे थे जो दारुल देवबंद बनने से पहले की किताबें थी, जो कि उलमा देवबंद के नाम से है ही नहीं थी, देवबंद बना ही नहीं था। वो सिरात मुस्तकीम नामी एक किताब थी और इसके अलावा एक तकवीरुल ईमान नामी किताब थी। दोनों ही किताबें जो थी वो शाह इस्माइल शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह की मुरतब करदा थी, और वो उलमा देवबंद से बहुत पहले फौत हो चुके थे देवबंद बनने से। उनकी किताबों को भी इन्हीं के लगा दिया गया, क्योंकि ये भी उनके भी मानने वाले हैं, लिहाजा ये किताबें भी इन्हीं की शुमार कर। अच्छा जी, यानी इमाम शाह इस्माइल शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह को भी देवबंद के, और शाह इस्माइल शहीद साहब और सईद अहमद शहीद साहब को भी देवबंद के बड़ों में गिना, और उनके मलफूजात को भी इनके मत्थे लगा के कहा कि ये क्योंकि उनको मानते हैं अपना बड़ा, लिहाजा ये बातें भी इन्हीं की हैं, हालांकि ये इनकी नहीं थी। तो उनको भी उसमें शामिल किया गया था सवालात में। और कुछ अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, इंसान जब मुखालफत, आपको पता है जब मुखालफत आदमी की होती है किसी के साथ, तो मुखालफत में इंसान इंसाफ को कहाँ महफूज रखता है, थोड़ी बहुत ज़्यादती की बात भी कर जाता है। जैसे किताबें ऐसी से भी ले लिया जो इनकी उनमें देवबंद के नाम से प्रिंट ही नहीं हुई थी, और फिर कुछ इबारत को ऐसे भी किया गया कि सियाक़ो सबाक़ से काट के बीच में से एक चीज़ ले ली जाए जिसके आगे पीछे बहस क्या चल रही है उसको नहीं बताया। और जैसे कुरान हिस्सा, तो कुरान पाक में भी आप कर सकते हैं, करेंगे तो हो जाएगा कि आप नमाज के करीब बन जाओ, ये आपने बयान कर दिया और कह दिया अल कुरान, कुरान में आया है कि नमाज के करीब बन जाओ। अगली बात इससे ये थी जब तुम नशे में हो, या पहले तर्जमा कर सकते हैं जब तुम नशे में हो तो नमाज के करीब न जाओ। तो आप जब तुम नशे में हो हटा दें, और ये लिखे कुरान में, ये लिखे अल्फाज है, कुरान के अरबी वो अल्फाज नकल कर दें जिनका तर्जमा बनता है नमाज के करीब मत जाओ, और कुरान लिखते तो गलत तो नहीं है, तो सही है, कुरान कह रहा है कि नमाज के करीब मत जाओ, लेकिन पीछे या आगे जो अल्लाह फरमा रहे हैं कि जब तुम नशे में हो, यानी जब तुम्हारा दिमाग हाजिर ना हो, जब तुम नशे में हो, ख्वास तुम्हारे कायम ना हो, नमाज के करीब मत जाओ। तो किसी भी चीज़ को जब सियाक़ो सबाक़ से काट के, या अब मैं आपसे कहता हूँ रोको रुको रोको मत मारो, रोको मत मारो, इसका मतलब है रुक जाओ मत मारो, और यही कहूँ मैं रोको मत मारो, यानी ना रुको बल्कि मारते जाओ। तो गैप देने से जुमला जो है वो बदल जाता है, सियाक़ो सबाक़ से हटाने से जुमला बदल जाता है। तो इस तरह की भी कुछ चीज़ें उन सवालात में दाखिल की गई जो कि हकीकत के मुताबिक ठीक भी नहीं थी और खिलाफ वाक़या भी थी। अब कुछ हज़रात को ये अच्छा ना लगेगा, लेकिन जब इस तारीख मौजूद है, किताबें शाया हुई हैं, मार्केट में मौजूद है, इन सारी बातों को मैं पढ़ के किताबों से कर रहा हूँ, मैं उस ज़माने में मौजूद नहीं था। ये हिस्ट्री है जो कि हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो चुकी है, ठीक है जी, और ज़माने ने उस हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर लिया है, किताब की शक्ल में कलमबंद हो चुकी है। मुझे पढ़े हुए तकरीबन 26-27 साल इन बातों को हो गए हैं, और ये बातें पाकिस्तान बनने से पहले की हैं और उस वक़्त से ये प्रिंट होती चली आ रही। अच्छा जी, अब उलमा देवबंद ने ये फैसला किया कि ऐसा करते हैं। उस वक्त मौलाना हुसैन अहमद मदनी के बारे में आता है कि वो 10 से भी ज़्यादा 17 साल का अरसा आता है, 17 साल से मस्जिद नबवी के सामने एक जगह पे वो मस्जिद नबवी में दर्स देते थे। एक मदरसा सोल्तिया के नाम से मदरसा कायम था, और वहाँ आप पढ़ाते और दर्स कुरान और हदीस देते थे। वो उस वक्त नहीं थे, उनके जिम्मे लगाया गया कि आप उलमा हरमैन से रब्ता करें और उनसे कहें कि यही जो सवाल आपको कहा गया है बना के कि एक आदमी है मुसलमान है वो ये कहते हैं, आप उनके बारे में क्या कहते हैं। इनको सवाल बनाया दोबारा, और एक सवालनामा इन्हीं के अंदर से तैयार करके यही सवालनामा उलमा देवबंद को आप मिसाल करें
उलमा की मोहरों से कि आप इन इन चीज़ों के बारे में हमें आपके ये ख्याल पहुँचे, आप इनकी वजाहत फरमाएं। क्या आप ये कहते हैं जो हमें आपके बारे में पहुँचा? अगर आप यही कहते हैं तो उसकी वजाहत करें, कैसे कहते हैं, और अगर नहीं कहते हैं तो बताएं कि आप नहीं कहते हैं, तो फिर क्या कहते हैं? अगर आप इनके बारे में इनको सही नहीं कहते तो ये क्यों हम तक पहुँचे? एक्सक्यूज मी। वो सवालनामा उनसे मुरतब करवा के दारुल देवबंद के पते पे भेजना तय पाया। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह जिस तरह से सवालात बना के अहमद रज़ा बरेलवी साहब के तरफ से पहले पेश किए गए, वो क्या सवाल थे, फिर उन सवालों को उलमा देवबंद की तरफ, अरब वालों की तरफ से किस तरह सवाल बना के भेजा गया कि इनके बारे में आप एक्सप्लेन करें, हमें वजाहत करें, ताकि फिर उनकी वजाहत देख कर एक आखिरी फैसला किया जाए कि क्या ये वाकई ही ऐसे हैं जैसे हमने पहले इनको पाया, या ये वो नहीं है जो हम इनको करार दे रहे हैं, इनका जवाब कुछ और आता है। ये एक सवालनामा मुरतब करवा के उलमा अरबैन से मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब की रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों से देवबंद अरसाल कराया गया, अरसाल हुआ, पहुंचा। जब यहाँ पहुंचा कि क्या कहते हैं आप सल्लल्लाहु के बारे में, इस मौजू पे, इस बात में, इस तरह से या फलानी बात के बारे में, तो यहाँ से फिर एक मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह उलमा देवबंद के एक बड़े आलम थे उस वक्त, उस ज़माने में, जो मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मजाज भी थे तसव्वुफ में, सूफियत में, और हदीस के बहुत बड़े उस्ताद थे, बदल मजहूद शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया, और इन दोनों ने मिल के इसको जो तसनीफ़ किया, अबू दाऊद शरीफ की शरह है बज़ल मजहूद के नाम से, उसमें मुसन्नफ़ थे उसके, और बहुत बड़ा इल्मी पाया रखते थे। और हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब के भी पीर व मुर्शिद थे ये, और मौलाना ज़करिया इनके खलीफा हुए हैं, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के। उन खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़िम्मे लगा कि आप इन सवालों का अरबी में जवाब अरसाल फरमाएं। चुनांचे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए उन सवालात के अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के मुताबिक, और देवबंद के अकीदे, देवबंद का तो नाम है ना, वो तो मदरसा, लेकिन कहना पड़ता है कि उनके ख्याल के मुताबिक जो जवाब थे, जो वजाहत थी, अहले सुन्नत वल जमात का जो एक मुतफ़िक़ अकीदा चला आ रहा है 1400 साल से, उनके मुताबिक उसकी वजाहत करके उन्होंने उसको वापस अरसाल कर दिए जवाबात। जब ये जवाबात वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जब तफसीलात से, डिटेल से उनका मुलाज़ा किया उन जवाबात को और दलाइल को, तो उन्होंने कहा सुभान अल्लाह, ये तो बिल्कुल अहले सुन्नत वल जमात के वो अकायद हैं जो सारी दुनिया के मुसलमान, सारे आइमा के मानने वाले इन्हीं के मुताबिक सोचते और समझते हैं, उसी को हम जानते हैं जो इन उलमा देवबंद ने बड़ी वजाहत से, दलाइल से, फ़िक़्ह की किताबों से दलाइल, हदीस की किताबों से दलाइल और इबारतें नकल करके और एक बड़ा मुफस्सल जवाब, एक आलमाना जवाब जो अरसाल फरमाया। तो उलमा देवबंद की इल्म की धाक उन पर बैठ गई, और उन्होंने अपने पहले फतवे से रुजू करके गलत मालूमात की बुनियाद पर यह करार दिया कि हमें ये पहुँचा। इन बातों की वजाहत जो इन्होंने अब की है, इनके मुताबिक ये अहले हक, अहले सच, अहले सुन्नत वल जमात हैं, और बहुत उम्दा इनके अकायद हैं। और फिर उनके ऊपर मोहरें उन उलमा की भी लगी जिन्होंने पहले लगाई थी कुफर के फतवे पे, और उनकी भी जय्यत की जिन्होंने पहले इनकार किया था लगाने से। मुत्तफ़िक़ा तौर पे वो जो फतवा था उन्होंने दिया, और मोहर तस्दीक सब्र की उलमा देवबंद के हक और सच होने पे, और वो फतवा फिर यहाँ पहुँचा, लोगों को पता चला, बहुत सारे लोगों को समझ आ गई बात की, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों को समझ आ गई कि ये थी इस सारे मसले की एंड और ड्रॉप सीन जो हुआ। लेकिन अब मसला ये है कि ये तो हो गया, उलमा हक देवबंद के हक में जहाँ से कुफर का फतवा आया था वहीं से उनके मुसलमान होने का फतवा भी आ गया, और उससे ज़्यादा शद्दोमत से आ गया। फिर ये बाद में मैंने इदारा इस्लामियात की ये किताब पढ़ी, अल-मुहन्नन के नाम से,
और हसामुल हरमैन के नाम से, जिसमें कि ये सारी डिटेल उस माजी की जो पाकिस्तान बनने से पहले हुआ था ये बयान थी। और मेरे जैसे एक तालिब इल्म ने इस बात को शायद 50-60 साल बाद पढ़ा होगा, जब ये पेश आया था बस उसकी हकीकत पड़ी और समझ ली। उस वक़्त के लोगों को भी समझ आ गई। लेकिन अब मैं इस पे हैरान हूँ कि जिन्होंने इस्लाम, जिनसे कुफर का फतवा ये लोग लाए, उन्होंने तो इनको कुफर से फारग करके वापस इस्लाम के दायरे में दखल कर दिया कि भाई ये तो गलत हुआ है, हमसे हुआ और असल में ये मुसलमान है, तो कुफर का फतवा तो ख़त्म हो गया। उस उनके काफिर करार देने की बुनियाद पे आपने इनको काफिर कहा ना कि उससे फतवा देने की जरूरत नहीं थी, तो यहीं बैठ के उनको काफिर कहते रहते तो उसका असर कोई नहीं था। तो वजन डालने के लिए जब आपने उनसे कुफर का फतवा लिया तो उनके इस्लाम के फतवा आने के बाद ये कुफर का फतवा खत्म हो गया। तो आज तक ये इनकी किताबों में उन सवालों की बुनियाद पे इनको पहले गुस्ताख कहा गया कि ये इनकी ये नज़रियात है, लिहाजा गुस्ताख रसूल है। अब गुस्ताख रसूल होने की वजह जो देवबंद के ऊपर लगाई उनके ख्यालात की वजह से, वो तो खत्म हो चुकी। अब ये तो गुस्ताख रसूल नहीं रहे। अच्छा, एक बड़ा लतीफ़ा है कि उनके गुस्ताख रसूल होने के लिए जो दलाइल बनाए गए वो रद्द हो गए, वो बाद में उड़ गए हवा में। आज तक उनको गुस्ताख रसूल कहने वाले बड़े शौक से गुस्ताख रसूल कह रहे हैं और भाभी कह रहे हैं। खुद एक अपने लिए इश्क रसूल की दलील क्या बनाई, उनके लिए तो गुस्ताख रसूल की जो दलील बनाई वो तो खत्म हो गई, वो गलत हो गई। अपने लिए इश्क रसूल की दलील कहाँ से बनाई? सिर्फ इसलिए कि वो गुस्ताख रसूल है, लिहाजा आप ऑटोमेटिकली इश्क रसूल हो गए। ये भी एक बड़ा मुझे कभी हंसी आती, भाई इश्क रसूल की कोई दलाइल होते हैं ना, गुस्ताख रसूल के कोई दलाइल होते हैं, वो तो उनके ख़त्म हो गए, वो नहीं गुस्ताख रसूल, उनको मुसलमान मान लिया गया। और आपके अपने आप ही दलाइल कहाँ से बन गए इश्क रसूल के? अब तो फिर दोनों मुसलमान हो गए, तो दोनों ही इश्क रसूल हो गए। मुसलमान से इश्क रसूल होता है तो, या फिर इश्क रसूल की कुछ अलामतें हैं तो वो अलामतें बयान करें जिससे कि आप बनते हैं और वो नहीं बनते हैं। तो ये भी एक तरफा तमाशा है, अपने लिए ये दावा है, खैर कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं, अपने आप इश्क रसूल कहते हैं तो वो जाने, उनका खुदा जाने, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अल्लाह करे वो इश्क रसूल हो, हमें इससे टेंशन कोई नहीं है। हम तो इतना बड़ा दावा अपनी ज़ात के लिए मैं करने में डरता हूँ। इश्क तो ऐसा नहीं है कि जो आदमी खुद कहे, किसी आशिक ने कभी अपने आप को आशिक नहीं कहा। तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, मोहब्बत का एक वालहाना दर्जा है, एक मजनूनाना वालहाना, और ऐसा दर्जा है जिसमें आदमी अपना आप भूल जाता है। उस दर्जे पे कौन होता है? वो जो होता है उसको नहीं पता होता कि मैं हूँ, उसे लोग देखने वाले कहते हैं कि आशिक है फलाने का। तो इश्क का फैसला तो अमूमन लोग करते हैं देख के उस दर्जे को। कोई अपने आप को आशिक, किसी आशिक ने आज तक आशिक नहीं कहा, सिवाय हमारे इन भाइयों के जो आशिक रसूल दावे से लिखते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, फलाना गुस्ताख रसूल। इसकी बहस में पढ़ने की जरूरत कोई नहीं। कुरान और क़यामत वाले दिन अल्लाह ने अपनी फर्माबरदारी और नाफरमानी को देख के फैसले करने हैं। जो जितना ज़्यादा फर्माबरदार होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आप अल्लाह का, उतना ही ज़्यादा वो इश्क रसूल में आगे होगा। और जो जितना ज़्यादा नाफरमान होगा तो इश्क रसूल से किस काम का है कि वो नाफरमान है। फिर नाफरमानी के साथ कौन सा इश्क रसूल हो सकता है? अल्लाह के नबी की फर्माबरदारी ही उनका इश्क है और यही दर्जे तय कराएगा और इसी की वजह से बड़ा इश्क रसूल भी बनेगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये हुआ। अब ये माजी बन गया, किस्सा ख़त्म हो गया। लेकिन अब ये है कि पाकिस्तान बनने के कुछ अर्सा बाद जब वो लोग जिन्होंने ये किस्सा सुना था वो कुछ फौत हो गए, कुछ आगे चले गए, कुछ तो माजी हो गया। नई नस्ल जो पैदा हुई 20-25-26 साल की हुई, जो 20 साल की हुई, 18 साल की नौजवान नए जो उस फतवे के ज़माने के उसकी तरदीद के बाद पैदा हुए, फिर से उनके सामने रख दिया, देखो जी ये हमने फतवा लिया था और ये गुस्ताख है, इन किताबों में ये लिखा है। वो चीज़ें जिनके जवाब दिया जा चुका है, जिन रद्द की जा चुकी हैं, जिनसे फतवा देने वाले रिव्यू कर चुके हैं, फिर नई नस्ल के सामने पेश कर देते हैं। अब उनको पिछला नहीं बताते कि क्या हुआ था, हमने पहले ये किया था तो उसका अंजाम क्या हुआ था, उसको छोड़ देते हैं। और वो फतवा और वो चीज़ें किताबों में, अपनी किताबों में नकल किए जा रहे हैं उसकी बुनियाद पे, और वो फतवा भी दिखाते जा रहे हैं। और हर 15-20 साल के बाद वो एक फिर दोबारा नए सिरे से जारी कर देते हैं, हल हुई चीज़ को दोबारा नए सिरे से शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 2-3 दफ़ा ही हो चुका है, पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद भी हुआ, फिर 60-70 की दहाई में हुआ, फिर इनके आपस में मुनाज़रे हुए, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों का फैसला हो गया। भाई अब करना क्या है, इसमें से निकालना क्या है? दोनों हनफी हैं हम, नमाज एक, जनाजा एक, शादी एक, खुशी एक, गमी एक, ईद एक, शबरात एक, हर चीज़ तो हमारी एक है। सिवाय चंद चीज़ें हैं कि एक कलमा ऊँची आवाज़ में ये एक पढ़ लेते हैं नमाज के बाद। और ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हदीस एक ही साहबा नहीं, साहबा ऊँची ऊँची कलमा पढ़ते थे, ये पढ़ते हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो पीछे से कहीं से नहीं मिलती, पर ये करते हैं।
तो चीज़ तो वो दलील होती है जो पीछे से चली आ रही हो, और हम ना करें और फिर ये करें तो बात है, बस करते हैं, ठीक है कि चलो जी करें, आप पढ़ें कलमा, फिर अज़ान से पहले 15-20 साल से पीछे से कुछ अर्से से ये चीज़ शुरू कर दी कि भाई दुरूद सलाम पढ़ना है अज़ान से पहले। चलो भाई अच्छी बात है, दुरूद सलाम पढ़ना गुनाह तो नहीं है, आप स्पीकर में पढ़ते हैं, अज़ान का हिस्सा बनाते हैं, है कि हिस्सा नहीं अल्लाह जाने, आप जाने, कल को आपको अल्लाह पूछ लेगा भाई हिस्सा आया था या तुमने क्यों बनाया था, पढ़ते हो दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, चलो ठीक है। लेकिन अब इसके लिए ना पढ़ने वालों को गलत नहीं कह सकते आप, क्योंकि ना पढ़ने वाले तो पूछेंगे भाई कहाँ लिखा है, कैसे पढ़ें। आप तो हर चीज़ अपने पास से निकाल के शुरू कर देते हैं, दलील हो या ना हो। वो लोग दलील के बगैर नहीं चलते, जो चीज़ बयान हुई है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। अब आम तौर पे अवाम के अंदर ये चीज़ें, क्योंकि वो समझते नहीं है, वो समझते हैं कि देखो जी ये आदमी दुरूद शरीफ पढ़ता है अज़ान से पहले और ये मना करता है, दुरूद शरीफ तो मुखालिफ है। और भाई वो इसलिए मना करता है कि दीन में किसी हदीस में किसी जगह ये दुरूद शरीफ अज़ान से पहले सहाबा ने नहीं पढ़ा, नहीं बयान हुआ अल्लाह के बंदो, इसलिए कहता है कि हम नहीं पढ़ते। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो चलो आप पढ़ते रहें। इस बात पे झगड़ा दूसरों को भी नहीं डालना चाहिए कि भाई तुम क्यों ही पढ़ो या बाजी आ जाओ। ये भी एक शैतान का चक्कर होता है कि छोटी सी बात पे दो भाइयों को, मुसलमानों को आपस में लड़ा देना। चलो वो पढ़ता है तो कोई कुफर नहीं करता, बिदत में आता है, नई चीज़ है, वो जाने उसका खुदा जाने, ठीक है। हालांकि ये बिदत का होना खतरनाक बात है कि नई चीज़ दीन में आपने बनाई, जो दीन में नहीं थी उसको फिर दीन बना के अगर झगड़ा ना इंसान करे फिर भी ठीक है, चलो भाई करता है आदमी, हम करते हैं तुम नहीं करते, झगड़ा किसी बात करेंगे। जब आप झगड़ा बनाते हैं तो इसका मतलब अगले से मुतालबा करते हैं कि ये दीन है और तुम नहीं करते हो, हम करते हैं, इसलिए हम तुमसे नाराज़ हैं। तो ये आपने दीन बनाया तो ये बिदत हो गई, दीन तो अब है नहीं, बिदत तो एक्सेप्टेबल नहीं है। इन बातों में फजूल झगड़ों में पड़ना दोनों का ही गलत हो जाता है। एक स्कीम रखने की जना देवबंदी अगर झगड़ा डालता है कि तुम नहीं पढ़ोगे या मैं नहीं पढ़ने दूंगा, ये भी शैतान के बरगलावे में आ जाता है झगड़े तक बात पहुँचाने के लिए। और हमारा सुन्नी भाई जो अपने आप को हमसे बड़ा इश्क रसूल समझता है, वो तो पहले इश्क रसूल में अपने आप को समझता कि मैं ही आगे हूँ, तो वो भी गुस्से में आ जाता है, जज्बाती हो जाता है। तो झगड़े की शक्ल बनना ऐसी बातों पे बिल्कुल काबिल कबूल अल्लाह के यहाँ नहीं है। जो इसमें पहल करेगा, जो ज़्यादती करेगा वो मुजरिम होगा, नहीं करना चाहिए इन बातों में। पढ़ता है पढ़ने दो, जो नहीं पढ़ता उसको मत पढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है। इसलिए ये कुरान हदीस में कहीं नहीं आया। अब चंद इख्तिलाफात जो बना लिए गए हैं आपस में, यानी फ़िक़्ह एक है, सारे दीनी मसाइल एक हैं, चंद मसाइल इन्होंने आपस में इख्तिलाफी बनाए जिनके ऊपर के बड़े शद्दोमत से बहसें और मनाजरे हुए। और वो इल्मी बातें हैं, उलमा के बीच में होनी अच्छी है, आपस में बैठ के कर लें, जो भी करना है वो अवाम में उनको करना नहीं चाहिए, ना उसकी ज़रूरत है, ना अवाम से उनकी पूछ होनी है। मतलब ये है कि कुरान में अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि आप यानी ए हबीब आप सल्लल्लाहु से फरमाते हैं, आप कह दीजिए इनसे अल्लाह के अलावा कोई गैब नहीं जानता। यानी ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के फरमान है कि आप कह दीजिए अल्लाह के अलावा कोई गैब नहीं जानता। कुरान में अल्लाह ने इस कहने को इस तरीके से इख्तियार किया है, आपके गोया के रवा के उम्मत के सामने बात लाई है कि अल्लाह के अलावा गैब नहीं जानता। अब गैब की डेफिनेशन क्या है, कौन कौन सी चीज़ें गैब हैं? अल्लाह ने मुतलकन कह दिया कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। यानी जो चीज़ इंसान की अक्ल शऊर से आगे परे परे है, जो उसे समझ नहीं आती, वो गैब है, अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह उसमें से कुछ इल्म अगर अपने नबी को, अपने किसी वली को इल्हाम के ज़रिए, वही के ज़रिए पहले इतला दे देते हैं कि कल कोई होने वाला है। जैसे रोम, सूरह रोम में आया कि भाई रोम का और फारस वालों का टकरा होगा और फलां जीतेगा। तो ये कुरान में अल्लाह ने एक इल्म गैब था जो अल्लाह के पास था, आगे होने वाला वाक़या था कि रोमियों को फतह होगी, ईरानियों को शिकस्त होगी, पहले उनको होगी फिर इनको होगी। ये सारी बात अल्लाह ने सूरह रोम में एक गैब को बयान कर दिया पहले होने से। तो ये इल्म गैब को अल्लाह ने ज़ाहिर कर दिया, मुझे भी पता चल गया, आपको पता चल गया, उस वक्त उम्मत के लोगों को पता चल गया कि ये अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये आगे होने जा रहा है। अच्छा, इसी तरह की कुछ बातें क़यामत से पहले क्या होने वाला है, क्या होगा, अलामात क़यामत क्या हैं, ये सारी बातें गैब की बातें थी। लेकिन इनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आगाह फरमाया और उन्होंने अल्लाह उम्मत को बताया कि ये चीज़ें होने वाली हैं। तो ये वो गैब है जो अब मालूम हो चुका है और अल्लाह ने उस गैब को नबी पे ज़ाहिर किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पे ज़ाहिर किया और हम तक पहुँचा। तो गैब अल्लाह ताला के इरादे और चाहत के बगैर कल क्या होने वाला है, अगले दिन में क्या होने वाला है, इसको कोई आदमी अपने इख्तियार से जानना चाहे कि मैं देखना चाहूँगा 2 घंटे बाद टेम्परेचर क्या होगा, 2 घंटे बाद बादल होंगे कि क्या होगा, तो मैं यही बता दूँ अभी बादल आने वाले हैं। ये इल्म गैब है। अगर मैं जब चाहूँ कोई मुझसे पूछे
3 घंटे बाद क्या होगा, कल क्या होगा, जुमेरात को क्या होगा, ये कोरोना कब खत्म होगा, और मैं सारे जवाब सही से देता जाऊँ। इसका मतलब मैं इल्म गैब जानता हूँ, हर बात का जवाब मैं दे देता हूँ आने वाली चीज़। ऐसा तो है ही नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, किसी ने भी ऐसा नहीं किया। तो ये वाला इल्म गैब तो कभी किसी ने किसी से मुतालबा भी नहीं किया, पूछा भी नहीं, किसी ने बताया भी नहीं। तो ये बहस हाँ वहाँ कि फलां को होता है फलां को नहीं होता, अल्लाह ने कह दिया मेरे से कोई नहीं जानता, बहस खत्म होगी, बात खत्म होगी। और जितना अल्लाह देता है उतना सबको पता है, उतना ही किसी को पता होता है। और सबसे ज़्यादा इल्म गैब अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों में अता फरमाया। आने वाले हालात की सबसे ज़्यादा खबरें आपको दी, क्योंकि आप आखिरी नबी थे, आपके बाद क़यामत आनी थी, मुख्तलिफ फितने उठने थे, उन सब का इल्म अल्लाह ताला ने आपको दिया, खबरें दी। तो गोया इल्म गैब में अल्लाह के अता करने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों में ज़्यादा इल्म गैब जानते थे, आने वाले खबरें जानते थे। लेकिन अल्लाह के बताने से, अल्लाह के आगाह करने से और अल्लाह की चाहत और मर्जी से, इसके बगैर नहीं। इस बात को लंबा नहीं करते। इसी तरह अल्लाह ताला हमारा कीदा है कि हर जगह मौजूद है। हाज़िर नाज़िर का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये अल्लाह का मौजूद होना अल्लाह के इल्मी तौर पे है। फिजिकली अल्लाह का मौजूद होना किसी जगह ये ज़रूरी है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह जहाँ मौजूद है वहीं बैठे बैठे हर चीज़ का इल्म रखते हैं, हर चीज़ को देखते हैं। अर्श से जब मुझे देख रहे हैं, जब मेरे तरह सारे इंसानों को अर्श से देख सकते हैं, एक वक्त सबके दिल में क्या आ रहा है ये जान सकते हैं, उनको यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। यहाँ तो वो है जिसको वहाँ बैठ के पता नहीं चलता, नज़र से नहीं आता, तो वो उठ के नीचे आएगा पता करने के लिए, दूसरे में नज़रिया को पता करूँ। अल्लाह की सिफात तो ऐसी नहीं है। अल्लाह ताला अपनी अर्श पे जिस शान से मुतमक्कन है, उधर होते हुए वो यहाँ मौजूद है, इस एतबार से कि वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनकी नज़र में हूँ, मेरा दिल उनकी नज़र में है। हर चीज़ का जो मुझे नहीं पता, मैंने थोड़ी देर बाद कौन सा जुमला कैसे बोलना है वो भी उनको पता है, ये कौन सा जुमला कैसे बोलेगा जो मुझे भी नहीं पता मेरे अंदर से निकल, जिसके अंदर से निकल रहे हैं जुमले। तो इस एतबार से अल्लाह ताला को यहाँ मौजूद होने की ज़रूरत नहीं है। उनका मौजूद होना एक इल्मी एतबार से है, वो हर जगह ऐसे है जैसे मौजूद है। और फरमाया कि इतना करीब है जैसे इशारे से भी ज़्यादा करीब। कुर्बत का, ताकत का और इख्तियार का ये आलम है कि अल्लाह हमारी शक्ल से भी ज़्यादा करीब है। एक सेकंड में जो चाहे, उससे भी 1000वें समय जो चाहे कर सकते हैं। लिहाजा उनको हाज़िर नाज़िर होने की खुद अल्लाह को भी फिजिकली ज़रूरत नहीं है। और ये कहना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद हैं, अब इसके ऊपर जब बात करेंगे तो बात बड़ी अजीब सी हो जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मौजूद हैं तो है किस लिए मौजूद। उम्मत जो कुछ कर रही है उसके बारे में आता है हदीस में, हफ्ते में कोई दिन है, पीर या जुमेरात या कौन सा, या 2 दिन है, जिसमें उम्मत के अमाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होते हैं कि वो उम्मत के अमाल देख सकते हैं कि मेरी उम्मत की साल में क्या करती फिरती है, कहाँ चवले मारती फिरती है, क्या उसकी हालत हुई है, दीन की क्या हाल है, दुनिया में क्या हाल है इनका। वो जब मुझे और आपको पता चलता है कि मेरे अमाल पेश किए जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और मेरे अमल तो आप सब देख के क्या सोचते होंगे, हमें तो एक खौफ और जुर्जी आ जाती है कि अल्लाह हमारा पर्दा रखे, आप हमारा पर्दा रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा पर्दा रखें, उनको हम दुख पहुँचाने वाले अमाल कर रहे हैं। ये चीज़ें देखने के लिए वो हमारे पास मौजूद है, हर जगह मौजूद है। जबकि इल्म के एतबार से तो अल्लाह उनको वहाँ सारी इतना दे रहा है। एक उम्मती दुरूद शरीफ पढ़ता है, फरिश्तों की ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है कि दुरूद शरीफ को मेरे नबी तक पहुँचाओ और बताओ कि फ़लाँ के बेटे फ़लाँ ने आपकी खिदमत में ये दुरूद शरीफ का हदिया पेश किया है, और आप सब से सुन के खुश होते हैं और सुनती को यकीनन दुआ देते होंगे। उन जिनके लिए ये इंतजामात है, जिनका ये प्रोटोकॉल है, जो इस तरह की VIP उनके लिए इंतजामात है, उम्मत के अमाल भी उनको मुलाजा करवाए जाते हैं, उम्मत का दुरूद शरीफ उनको पहुँचाया जाता है, मोहब्बत करने वालों की मोहब्बतें उन तक पहुँचाई जाती हैं, अकीदत वालों की अकीदतें उन तक पहुँचाई जाती हैं। उनको यहाँ हर जगह मौजूद होकर क्या लेना है, सिवाय इसके कि हम लोगों के फजूल अमाल देखें और उनको कोफ्त हो और टेंशन हो गई मेरा उम्मती क्या चवले मारता फिरता है, क्या बकवास कर रहा है, नमाज के वक़्त में नमाज नहीं पढ़ता, झूठ ऐसे बोलता है जैसे सबसे ज़्यादा मतलब है कि सच यही बोलने वाला है, इस रवानी से झूठ बोलता है। ये देखने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मौजूद होंगे। तो ये बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, इसका इख्तियार का मसला, इख्तियार अलिया को इख्तियार है, हज़ूर को इतना इख्तियार है, इस मुख्तार है वो नहीं मुख्तार है, अल्लाह के अलावा कोई मुख्तार नहीं है भाई। इख्तियार अल्लाह का है। अल्लाह ताला देखिए ना, गवर्नमेंट के पास इख्तियारात होते हैं,
वो अख्तियारात में से कुछ अख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को दे देती है गवर्नमेंट के, तुमने ये काम करने हैं, इसी तुम्हें इख्तियारात दिया जाता है क्योंकि ज़रूरत है इख्तियार की। इसी तरह अल्लाह ताला के इख्तियार में सब कुछ है। उसमें से कुछ इख्तियारात इंतज़ाम के दर्जे में कुछ फरिश्तों को अल्लाह ने अता फरमाए हैं कि वो बारिश का इंतज़ाम करें। एक फरिश्ते के ज़िम्मे है रूह कब्ज़ करने का इंतज़ाम, सारा सारी दुनिया में लोगों को जो रूह कब्ज़ करनी है वो उनके ज़िम्मे है, वो उनको हम इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं। एक मिकाईल अलैहिस्सलाम है जो बारिशों का निज़ाम चलाते हैं, बादलों का निज़ाम चलाते हैं। इसी तरह इसराफील अलैहिस्सलाम है जो बस सूर पकड़ कर बैठे हुए हैं, उन्होंने क़यामत वाले दिन वो फूंक मारनी है सूर में जिससे क़यामत आनी है, वो उसको लेके बैठे हुए ड्यूटी पे हैं, हुक्म के इंतज़ार में है, वो इस ड्यूटी पे हैं। और फरिश्ते छोटे बड़े मुख्तलिफ जो आसमान से ड्यूटियाँ लेके मंडियों के फरिश्ते आते हैं, रेट तय करवाते हैं, वो सारे बयान हुए हैं हमारे दीन में, कौन सी बात छोड़ी गई है। तो ये चीज़ें जो है इन बहसों में पढ़ के, ये कोई बहस करने वाली बातें हैं ही नहीं। अब लोग इन बहसों में पढ़ते भी नहीं, लोग इनको मानते जानते भी नहीं। कोई पढ़ा लिखा आदमी बरेलवी मसला का मैंने नहीं देखा शहर में आ गया हो, पढ़ लिख गया हो और फिर वो कहता हो कि मनते माननी या चढ़ावे चढ़ाने या किसी के पास जाएंगे तो वहाँ बेटा मिल जाएगा, फलाने से दुआ कराने से बेटी मिल जाएगी, फलाने के पास जाएंगे तो ये हो जाएगा। वो इन बातों में बिलीव न करते हैं न मानते हैं। सिर्फ देहात के लोग या वो लोग जो देहाती सोच को लेके शहरों में आके उनसे चिमटे हुए हैं, वो लोग तोते के पास बैठ के फाले भी नहीं करवा रहे होते हैं, वो लोग बाजारों पे जाके ना माथा भी रगड़ रहे होते हैं, 5 वक्त की नमाज अल्लाह के पास जाके नहीं पढ़ते, अल्लाह के घर में नहीं जाते और कब्रों पे जाके दिए जला रहे होते हैं। वो सारे लोग आप देख रहे हैं आम तौर पे कम तलीम याफ्ता और दीन की कम इल्म वाले लोग हैं, जिनको दीन का इल्म बहुत कम है। जो पढ़ लिख जाता है, थोड़ा सा ना हो उसको हो जाती है, वो कहते हैं नहीं सजदा सिर्फ अल्लाह को है, मांगना सिर्फ अल्लाह से है, इबादत सिर्फ अल्लाह की है, बाकी तो शिर्क है। तो ये चीज़ें क्योंकि अब ये वैसे इसलिए भी नहीं करते हमारे ये हजरात जो पहले करते थे, इसलिए कि अब पढ़ा लिखा तबका बढ़ता जा रहा है। पढ़ने लिखने से चाहे दुनियावी तलीम में भी इतनी दीनियात की चीज़ें आ जाती हैं, इतनी नौ हो बंदे की बन जाती है कि वो फिर इन चीज़ों को पढ़ा लिखा हो के, चाहे दीन पे चलने वाला भी ना हो, दुनियावी तलीम याफ्ता एक आम आदमी हो जो कभी कभी नमाज पढ़ता है या कभी जुमा पढ़ता है, कभी ईद पढ़ता है, दीन में हालात उसके अच्छे नहीं है, लेकिन ये चीज़ें, ये कब्रों पे जाके कील ठोक के समझना कि मुझे बेटा मिल जाएगा, या चढ़ावा चढ़ा के कहना कि मुझे बेटा मिल जाएगा, या मेरा कारोबार चल जाएगा, बाबा के पास जाना, फलाने के पास जाना, या तवीज़ धागे कराना, ये सिलसिला पढ़े लिखे लोगों में, बरेलवी हजरात में भी नहीं है, कम है बहुत, और देवबंदियों में बहुत ही कम है। जो लोग दीन की समझ किसी वजह से उन तक नहीं पहुंची और सही इल्म उनको नहीं मिला, वो बरेलवी नहीं है, वो देवबंदी भी नहीं है। बेसिकली वो वही है जो पीछे से एक तबका चला आ रहा है अक्सरियत में मुगलों के दौर से। उनको उस वक़्त क्योंकि न देवबंद का नाम था न बरेलवियत का नाम था, दोनों नाम मौजूद नहीं थे, तो उनको जाहिल अवाम कहते थे। वो अवाम जिनको दीन की समझ नहीं और दीन उन तक किसी ने पहुंचाया नहीं, कसूर हुकूमत का है, हुकूमत ने बंदोबस्त नहीं किया दीन पहुंचाने का उन तक, लिहाजा उनको दीन की सही शक्ल मिली नहीं। जो मस्जिद में आके खड़ा हो गया अपनी रोटी खाने के लिए, उसने जो कह दिया वो उन्होंने मान लिया और वही वो करने लगे। ना इसको पता था ना उनको पता था, तो जहालत को दीन बना के मुसलमानों में जहालत राइज हो गई दीन के नाम पे, बिल्कुल जहालत, जिसके अंदर कब्रों का सिलसिला मिक्स था। हिंदुओं के यहाँ मूर्तियाँ थी, उनके त्यौहार थे, उनके जुलूस थे, उनके चढ़ावे थे, उनकी मनतें थी, वो सारी चीज़ें जो बड़े सगीर के माशरे में मुख्तलिफ तबकों में पाई जाती थी, उसी तरह की रसूमात, कुछ मिलती जुलती, कुछ नई, कुछ और कुछ वही वाली शक्ल बदल के मुसलमानों में भी जो मुसलमान थे, क्योंकि उन्हीं में से तो मुसलमान हुए थे, वो पहले वो सारी चीज़ें करते थे, अभी भी शक्ल बदल के किसी न किसी शक्ल में वो इस्लाम के अंदर भी उससे मिलता जुलता इस्लाम उन्होंने बनाया और उन्हें उनके अंदर राइज हो गया। जो कि आज हम देखें पीछे जाके कि मुसलमान क्या करते थे, तो उसे जहालत का दौर हम गर्दानते हैं, वो मुसलमानियत का दौर नहीं। मुसलमानी के नाम पे जहालत पे इल्म हो रहा था और उस जहालत को इस्लाम समझा जा रहा था। उलमा देवबंद को ये ख्याल इसलिए आया कि जब वो जंग आज़ादी में फैसला हो गया, अंग्रेज़ गालिब आ गया, नए सिरे से सफबंदी करनी थी मुसलमानों की कि अब किस तरीके से दोबारा मुसलमानों की खोई हुई जो नशत सानिया है, जो उनकी इज़्ज़त है, वो जो वक़ार था वापस लाया जाए और मुसलमान दोबारा अपनी हैसियत के मुताबिक बहाल हो। जो पिस गया है अंग्रेज़ के नीचे हिंदुओं के अंदर आके,
इसकी वजह क्या है? तो वजह ये उन्होंने ये तशखीस की कि वजह दीनी कमज़ोरी है। मुसलमान दीन के नाम पे बेदीनी पे फंसा हुआ है। गोया दीन की मेहनत करके इनके दीन सिखाया जाए, इनको अल्लाह से जोड़ा जाए। जब अल्लाह के साथ जुड़ेंगे तो इज़्ज़त के फैसले, पहले भी अल्लाह के साथ जुड़ने से हुए थे, साहबा अल्लाह से जुड़े थे, हजूर ने उनको जोड़ा था, इज़्ज़त के फैसले हो गए थे। आज भी अगर मुसलमान अल्लाह से जुड़ जाए, दीन पे आ जाए, दीन की सही समझ इसको दी जाए और सही दीन पे चलने वाला हो और इसके अकायद पे मेहनत की जाए, इसकी सोच पे मेहनत की जाए, तो ये दोबारा से उठ खड़ा होगा। ये सोच के सही इल्म की इशाअत के लिए और सही इल्म को फैलाने के लिए मदरसा बनाने को और इंस्टीट्यूट बनाने को ज़रूरी ख्याल किया गया। वहाँ से उलमा की खेप बना बना के हर साल माशरे में पहुँचाना, ताकि पढ़े लिखे उलमा दीन को किताबों से पढ़ के जानने वाले कसरत से फैलते जाएं और फिर वो मसाजिद बनाएं और वो मस्जिदों में पहुँचे, ताकि इन बेइल्म वाले जो बगैर लोग इमामत करा रहे हैं, इनको सूरत इखलास आती है, सही आती है, सूरत फातिहा आती है, गलत आती है, ये अपनी रोटियां जुमेरात के नाम पे, फलाने दिन के नाम पे अपने इकट्ठे करके 2-2, 3-3 मस्जिदों में एक आदमी जुम्मा पढ़ाता था। 1:30 बजे एक जगह, 1 बजे एक जगह, 3 बजे तक जुम्मा चलता रहता है। आज भी देखें कि हाँ, ऐसे ही जगहों पे गाँव देहात में जुम्मे लंबे लंबे दूर तक चलते हैं। उस ज़माने में इसलिए भी करते थे कि एक 3-3 जुम्मे एक आदमी पढ़ा रहा है, ताकि तीनों जगह से कुछ दाल दलिया रोटी छोटी और कुछ खाने को मिल जाएगा। वो लोग खिदमत करते थे कि भाई उन्होंने नमाज पढ़ाई किया जा रहा है हमारे लिए, तो एक इज्जत होती है, इकराम होता है। उनको मौलवी साहब मान रहे हैं, अपना रहबर मान रहे हैं, अपना इमाम मान रहे हैं, तो कुछ खिदमत तो करेंगे ना उसकी, लाजमी सी बात है, हर ज़माने में होती है, ये आज भी होती है और होनी भी चाहिए। तो वो खिदमत लेने के लिए एक एक आदमी कई मसले संभाल के बैठा होता था। ठीक है जी। तो ये सिलसिला जो अंधेरा था, इसको रोशनी की तरफ लाने के लिए, इल्म रोशनी है, जहालत अंधेरा है। अंधेरा रोशनी आने से जाता है, डंडे मारने से नहीं जाता। लिहाजा रोशनी को ला के अंधेरे को ख़त्म करने की कोशिश, असल कोशिश थी जो उलमा देवबंद ने इल्म की शम्मा को रोशन करके बरसगीर पाक और हिंद में देवबंद के मुकाम पर एक मदरसा कायम करके इस शम्मा को जलाया और इल्म के नूर को फैलाया। आज वहाँ से चल के 100 साल से कुछ ऊपर हो गया है देवबंद को बने हुए। आप देखें कि पूरी दुनिया में कितने मदारस, वफाकुल मदारस सारा देवबंद का है। ज़्यादातर मदारस जिसमें किताबें पढ़ी जाती हैं वो सारे देवबंद के हैं। इल्म की शम्में जगह जगह रोशन है, बड़ी बड़ी मसाजिद, बड़े बड़े मदरसे, 2-2 तालिब इल्म पढ़ रहे हैं वहाँ पे, वो सब देवबंद के हैं। और उन्हीं के आगे शिगिर्दों के हैं, आगे उलमा के हैं, उनके हैं। तो ये यहाँ बरसगीर पाक और हिंद में सिर्फ नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया में मदारस का जाल जो फैला है। ये तहरीक तालिबान में कौन से तालिबान थे? यही मुल्ला उमर साहब खुद पाकिस्तान में किसी देवबंद के किसी मदरसे से पढ़े हुए थे। उनके बारे में भी आपने किताबों में पढ़ा होगा कि वो भी किसी जगह इधर से ही पढ़ के, अफगानिस्तान से आके पढ़ के गए थे, मौलवी बन गए। तो ये फैज़ इल्म का फैला है और उलमा देवबंद के ज़रिए फैला है। और पूरी दुनिया में जहाँ पढ़ लिखे इस्लाम सब में जो शुरू को जानने वाले लोग हैं, वो देवबंद से ही इस्तिफादा करने वाले इस इल्म के मदरसे के साथ वाबस्ता लोग हैं। तो ये बेसिकली, अच्छा अब बात क्या है, चंद बातें जो मैंने आपके बीच में जिक्र की, इन पे इख्लाफ होता था, अब वो भी कोई नहीं करता, कोई बातें ऐसी नहीं होती। किताबों में लिखी हैं, पुराने इख्लाफात के किस्से लिखी हैं, कहानियाँ लिखी हैं, नए कोई नहीं करता, कोई मेंबर पे नहीं बात करता, कोई झगड़ा नहीं करता, बस अपना अंदर बैठ के अपने आप को अलग समझते हैं और दूसरे को अलग समझते हैं। अवाम के सामने बात भी नहीं करते हैं, अवाम ये बातें सुनने को तैयार भी नहीं है। मैंने आपको हल्फन एक वाक़या सुनाता हूँ। हमारे देवबंदी भाई, बरेलवी भाई से बात हुई, तो उसका नाम मैंने फीड किया फ़ोन में, मैं नाम भी याद था, मुझे नंबर भी यहाँ का। मैंने कहा यार बात सुनो, आपकी किताबों में मेरे साथ क्या बात करते हैं, आपकी किताबों में देवबंद वालों को काफ़र लिखा हुआ है। मैं देवबंद मसलक से मेरा तल्लक बनता है आपके तारीफ़ के अतबार से। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं नमाजी हूँ, ये मेरा बेटा है, इसका नाम मोहम्मद है, ठीक है। मैं 20, 25, 30 साल से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तौफ़ीक़ अता फरमाई है। और ये दाढ़ी भी मैंने आप की सुन्नत की वजह से रखी है, ठीक है ना। और तो मेरे इसके में कोई नीयत नहीं है। ये शलवार मेरी टखने से ऊंची है, मैं अल्लाह से डरता हूँ और 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ। मेरे घर में सारे नमाज़ पढ़ते हैं। अब मुझे आप कहें कि आपका एक इमाम उठ के कहे आपकी किताब में लिखा हो देवबंदी काफिर है, आप मान लेंगे उसको? मेरा कोई कहे तो मैं तो आपको नहीं मानूंगा। मेरा बेशक ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलता रहे कि मेरे लिए ऐसा वैसा है, फिर काफिर है, मैं तो उसको नहीं मानूंगा। सवाल पैदा ही नहीं होता। मेरे सामने आपका हो है, आप नमाज़ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अज़ानें देते हैं, अज़ानें सुनते हैं, नाते पढ़ते हैं, मैं आपको कैसे काफिर कहूँ?
या गुस्ताख रसूल कहूँ? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। मैं जी आपकी, उन्होंने कहा जी अगर आप मुझे दिखा दें किसी किताब में लिखा हो जहाँ पे हमारे लोगों ने देवबंदियों को काफिर कहा है, मैं उसी वक्त इस मसले को छोड़ के मैं देवबंदी हो जाऊंगा, देवबंदी हो जाऊंगा। मैं कहता ना, देवबंदी होने की जरूरत नहीं है, हम हनफी हैं, आप भी हनफी हैं, हमें अपने आप को हनफी कहलाना है जो हम हैं। हमें ना देवबंदी कहलाना है ना बरेलवी कहलाना है। इस चक्कर को छोड़ें। ये इख्तलाफ के नाम है, झगड़े वाले नाम है, इनके साथ झगड़े जुड़े हुए हैं। इनकी वजाहतें लंबी है, इनकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है, सुनता है कोई नहीं, सुनने को टाइम किसी के पास नहीं, सुनाने का किसी को इल्म नहीं है। इन चक्करों को छोड़ें। हम हनफी हैं, आप हनफी कहें, मैं हनफी कहूँगा, आज के वक्त में बरेलवी नहीं कहूँगा, मैं अपने आप को हनफी लिखता हूँ। मेरा नाम आमिर हनफी है, मैं बोलता हूँ, मैं देवबंदी नहीं लिखता, ना मुझे ज़रूरत है इसकी। लेकिन आप कैटेगराइज मुझे उसमें करते हैं तो मैं उसमें होता हूँ, ठीक है। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप देवबंदी मत हो, आप हनफी ही कहलाएं जैसे मैं अपने आप को कहलाता हूँ, आप इतना ही काफ़ी है। तो वो फिर उनको मैंने कुछ किताबें बताई, कुछ उन्होंने खुद देखी होंगी या नहीं देखी होंगी, मुझे टाइम नहीं मिला कि उनको मैं दिखा सकता, मेरे पास वो किताब खुद अवेलेबल नहीं थी कि मैं उनको दिखाता। वो किसी और के पास थी, वहाँ मैं गया तो वो मुझे मिली नहीं। फिर मैंने उनको फ़ोन नहीं किया, लेकिन मैंने उनको एक बात कही कि ऐसा बहुत किताबों में लिखा है, उन्होंने खुद हो सकता है सर्च कर लिया हो, क्योंकि ये तो आम किताबों में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी है, अभी तक लिखी चली आ रही है। हमारे उलमा देवबंद ने, एक उनका ये भी कमाल है, उन्होंने किसी गुस्से और इन बातों की वजह से कि उनको काफिर कहा गया, उनको कुफर का फतवा हरमैन से लाया गया, उन्होंने जवाब में किसी को भी काफिर नहीं कहा, खामोशी इख्तियार की। अपने आप को कुफर कहने वाले, काफिर कहने वाले को भी काफिर नहीं कहा। ये उनकी बड़ापन है। अगर वो भी कह देते, इधर से तो पहले कहा जा रहा था, वो भी कहने लगते, आज बिल्कुल एक दूसरे को काफिर मान के हम बैठे होते हैं। आज हनाफ हम हैं, हम बरेलवी हैं, हम देवबंदी हैं, हम एक दूसरे के पीछे नमाजें भी पढ़ते हैं। सिवाय चंद लोग हैं जो आप जानते ही हैं, कोई कदों का लोग ऐसे होते हैं जो बरेलवियों में भी हैं कि वो देवबंदियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, या एक देवबंदियों में आपको कोई मिल जाएगा जो नमाज नहीं पढ़ता होगा। बाकी सारे एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ते हैं। एक भाई बरेलवी है, एक देवबंदी है, आपस में रिश्ते हो रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं, मुसलमान एक दूसरे को समझते हैं, मुसलमान हैं ही तो समझ लो, शादियाँ ब्याह करते हैं, रिश्ते, शादियाँ, इकट्ठे नमाज पढ़ना, इकट्ठे ईद पढ़ना। एक किसी मस्जिद में, ऐसी मस्जिद आपने देखी है जहाँ बरेलवी देवबंदी में सिर्फ एक हो दूसरा ना हो, सारे मिल के नमाज पढ़ रहे होते हैं, सारे मिल के देवबंदियों की मस्जिद में पढ़ रहे होते हैं, सारे मिल के बरेलवियों की मस्जिद में पढ़ रहे होते हैं, ईदें मिल रहे होते हैं, जब मार मार के वो गर्मजोशी से मिल रहे होते हैं। ये सारा कुछ शैतान की मेहनत पे पानी फेर रहा है। जो वो चाहता था वो नहीं हो पाया, उतनी शिद्दत नहीं पैदा हो सकी जो वो करना चाहता था, लेकिन जितनी है उसको भी हमें खत्म करना चाहिए। हम हनफी हैं, हमें हनफी कहलाना है, हमें हनफी लिखना है, क्योंकि ये हमारा सबसे कॉमन और सबसे बड़ी पहचान है पिछले 1400 साल से लिंक है इसका। फिर एक बात अर्ज करूँगा, थोड़ा सा हौसले से सुनिएगा, वो ये कि देखिए, आप हमें आज उलमा कोई भी आलम जो पीछे सहाबा से जोड़ के फिका हनफी की बात करके उधर फतावा से किताबों से जोड़ता है, वो ठीक करता है। जो अपनी ज़ात से जोड़ता है, जो अपने नाम को बड़ा करता है, जो अपने नाम को नुमाया करता है, आप उससे मुहतात रहें। हमें किसी शख्सियत की शख्सी पैरवी की जरूरत नहीं है सहाबा हुजूर के होते हुए। इसलिए जो नाम के साथ जमाते हैं ना, जो नाम के साथ, जो जिसमें किसी लोकल बरसगीर पाक हिंद के बंदे का नाम आता है, ठीक है ना, एक नाम है, उस शख्सियत के गिर्द चीज घूमती है। हमें वो शख्सियत नहीं चाहिए। जब भी ऐसी शख्सियत कोई नाम आएगा बीच में, लोकल नेम 1400 साल बाद बरसगीर पाक हिंद का, वो नाम ठीक नहीं होगा। हमें नाम एक ही चाहिए, अहले सुन्नत वल जमात, सहाबा और हुजूर चाहिए। हमें बाद में किसी बड़े से बड़े नेक आदमी, इतने बड़े बड़े औलिया के नाम गुजरे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह, हजरत दादा अली हजवेरी हैं, हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हैं, फिर जनाब हजरत ख्वाजा मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह, हजरत मसूद शकर रहमतुल्लाह हैं। कभी शकरी मुसलमान आपने देखा, कभी निज़ामी मुसलमान देखा, कभी हसनी हुसैनी या मोइनुद्दीन चिश्ती मुसलमान आपने देखा। जब इनके नामों पे इस्लाम ने कोई नाम लेके मुसलमानी फिरका नहीं बनाया, तो आज हम अहमद रज़ा बरेलवी साहब का नाम लेके, या एक मदूदी साहब के वो हैं, वो अपने आपको जमात इस्लामी वाले, उनकी शख्सियत के गिर्द घूमते रहते हैं। वो भाई उनको छोड़ो तुम, वो तो आए इस दुनिया के शख्स थे हमारे, आपकी तरह फोत हो गए चले गए। दीन तो पीछे से चला आ रहा है, पीछे जाओ। हमारा राब्ता जब पीछे से जितना पेवस्त होगा उतना ज्यादा हम सेफ होंगे। मेरा कहने का मकसद, मैं किसी नाम से एलर्जी होने की वजह से नहीं कह रहा कि कोई नाम से मुझे किसी से एलर्जी है। जो भी नाम है, नामों से निकाल दें, दीन उनसे लें, पीछे जाके जहाँ जुड़ता है अहले सुन्नत वल जमात। इमाम हमारे वो रहमतुल्लाह है, 1400 साल आप के बाद सबसे करीब हैं। उसके बाद शख्सी नाम की हमें
आप सल्लल्लाहु के बाद, सहाबा के बाद और इमाम में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बाद हम ये तो कहेंगे कि फलाने आदमी की तफसीर है, फलानी तफसीर से फलां साहब ने ये लिखा है, लेकिन उनको नाम को लेकर हम दीन नहीं बना सकते। उनका नाम दीनी रहनुमा के तौर पर हम इख्तियार नहीं कर सकते कि हम फलाने के फॉलोअर हैं। हम फॉलोअर हजूर के हैं, सहाबा के हैं, या आइमा मुज्तहिदीन में से किसी एक के हैं, बस फॉलोअर हम इन्हीं के हैं। ये उनमें हमें दीन पहुंचाने वाले हैं। ये गलत पहुंचाएंगे, जिम्मेदार होंगे, सही पहुंचाएंगे, अल्लाह इनको अजर देगा। लेकिन इनकी शख्सियत के गिर्द हम नहीं घूमेंगे। 1400 साल बाद पैदा होने वाले किसी आदमी की शख्सियत के गिर्द हम नहीं घूमेंगे। घूमेंगे तो उधर ही घूमेंगे जहां हमें घूमना चाहिए। तो आप खाना काबा में है, तब भी था, आज भी नहीं है। लोकल तो आप कहीं नहीं है। दीन तब भी नहीं था, आज भी उधर से नाम लेंगे और उसी की निस्बत से चलेंगे। लोकल नेम्स में हम ना झगड़े। किसी लोकल आदमी को ऐसा ना बना लें कि हम कहें जी उसने कहा है। भाई उसने क्या कहा है? ये देखो हजूर ने क्या कहा है, उनकी बात पेश करो। हजरत साहबा ने क्या कहा है, उनकी बात किसी में वो पेश करो। ये इन 1400 साल बाद आने वालों ने क्या कहा है, हम इनको नहीं जानते भाई। इनकी रिस्पेक्ट करेंगे, ये जरिया हम तक दीन पहुंचने का, इनको इतना मानते हैं, लेकिन इनके गिर्द हम तवाफ नहीं कर सकते। इस चीज से बड़ा अहम नुकता है लोकल जो चीजें। अब देखिए ना, एक आदमी मशहूर हो जाता है, 4 उसके फॉलोअर हो जाते हैं। जैसे आजकल एक इंजीनियर है, वो छोटा सा बैठ के ना, कभी काली पगड़ी कभी सफेद पगड़ी बैठ के, वो मिर्जा पता नहीं क्या नाम है उसका इंजीनियर का, वो बैठ जाता है, किताबें 4-6 इतनी ऊंची ऊंची रख लेता है सामने, आंखें मटका मटका के घुमा घुमा के ऐसे ऐसे करके वो दीन की बातें करता है। हर किसी को गलत कही जाता है, मजाक उड़ाता है, तंजे करता है। ये दीन का, ये शुभदाबाद है, ये दीन की बात करने वाला है। इसको तो पता नहीं कि दीन की बात में कितनी संजीदगी और मतानत की जरूरत है, कितनी होशोखवास की जरूरत है कि बात करते हुए मैंने कौन सी चीज़ करनी है, कहाँ से रुकना है। फिर गलती हो जाए, इसके बाद माफ़ी मांगनी चलता है, अल्लाह मुझे गलती हुई माफ़ कर दे। इतनी बेतुकी बातें, और जैसे वो स्पीड से लगा होता है, 4-6 वही बिठाए होते हैं हर वक्त। तो ये इनके भी लोग फॉलोअर बन जाते हैं, इसलिए कि पीछे बड़ों से हमें तारफ ही नहीं है कि बड़े होते क्या हैं और बड़ा कौन होता है। उन बड़ों का हमें पता होता है, छोटे छोटे हमें नजर आए कि छोटे हैं। हमें ये छोटे छोटे इसलिए बड़े नजर आते हैं कि बड़ों का पता ही कोई नहीं हमें। बात बहुत लंबी होगी, इस बात के ऊपर कोई कमी बेशी तो माफ़ फरमाइएगा, और कोई किसी भाई को किसी किस्म की दिलदारी हो तो मैं मादर चाहता हूँ। दिलदारी करने के लिए मैंने ये बातें बिल्कुल भी नहीं की हैं, लेकिन क्योंकि मैं बोलता एक्सटेम्पोर हूँ, फिल्बदी बोलता हूँ, मैं नोट्स नहीं बनाता, ना पहले तैयारी करता हूँ। कोई बात बहुत अच्छे तरीके से जो होनी चाहिए थी सरसरी हो जाती है, कोई बात सरसरी वाली डिटेल ज़्यादा हो जाती है। जो जिस तरह दिल में आता है मैं आपसे बात करता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि हर्ट कोई ना हो। ये हम एक हैं, अहले सुन्नत वल जमात की बात मैंने शुरू से आपसे की। इसके बाद एक बात बयान मैं और करूँगा अहले सुन्नत वल जमात के बारे में, जो मुतदिल आपको इत्तदाल समझाएगा कि कौन कौन कहाँ कहाँ अहले सुन्नत वल जमात फैले हुए हैं, और इनकी वो कैसे पता चलता है कि अहले सुन्नत वल जमात है, वो कौन लोग हैं, उनकी क्या पहचान है। और इंशाअल्लाह ताला वो सारे के सारे जन्नत में जाएंगे, और बड़ी बड़ी जन्नतों में आप सल्लम के हाथों से हौज़े कौसर पीते हुए, मज़े करते हुए अपनी जन्नतों को पहुँचेंगे। उनकी मग़फ़िरतें होंगी, बड़े बड़े मकाम उनके होंगे। वो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। एक इसके बाद और किस्त होगी, इसकी आखिरी फाइनल इंशाअल्लाह, कि ये लोग कौन है और कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, और उनकी क्या खसूसियात होंगी जो मेरी नज़र में मुझे समझ आई है, जो मुझे इल्म हुआ है, जिनके बारे में मुझे समझ आई है कि ये चीज़ें इंसान को जन्नत में ले जाएंगी, और वो जहाँ जहाँ भी जाए, किसी नाम के अंदर भी वो पाया जाए, वो उसे ले जाएगी इंशाअल्लाह। तो आज इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।